नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं हेल्थ फर्स्ट शो में। दर्शकों, हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं आपकी बीमारी का इलाज। इस बार बात करेंगे किडनी फेलियर की, आपके अपने कार्यक्रम हेल्थ फर्स्ट में। दर्शकों, किडनी की बीमारी की वजह से हर 5 मिनट में 2 मौतें और लगभग 2 लाख मौतें हर साल होती है। आज किडनी की बीमारी एक साइलेंट किलर बन गई है। किडनी फेलियर कितनी खतरनाक बीमारी है, कब होने का खतरा रहता है और इसके लक्षण क्या हैं और किस तरह बचाव कर सकते हैं हम इसका। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कमल कुमार कासवान जी, जो कि किडनी रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। तो दर्शकों, अगर आपको भी घबराहट है, उल्टी हो रही है आपको और कमर दर्द जैसी समस्याएं दिखती है आपको, और या फिर किडनी रोग से संबंधित कोई भी आप सलाह चाहते हैं डॉक्टर साहब से, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर साहब, आज हम किडनी पर चर्चा कर रहे हैं, बेसिकली किडनी फेलियर पर। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किडनी फेलियर जो होता है, ये होता क्या है बेसिकली? इसमें अपने जो किडनी होती हैं, जो 2 बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होती हैं, जो पोस्टरली सिचुएटेड होती हैं बॉडी में, ये इनमें कुछ फंक्शन डिफेक्ट होता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे बीपी है, डायबिटीज़ है, बहुत सारे इन्फेक्शन है। इसके अलावा जैसे डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद में भी किडनी खराब हो सकती है। बहुत से इन्फेक्शन होते हैं, मलेरिया, डेंगू, इनमें भी किडनी खराब हो सकती है। तो ये इसमें किडनी अपना काम करना बंद कर देती है। बेसिकली किडनी जो होती है वो अपने बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको रिमूव करती है, जैसे ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, क्रेटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करती है, कुछ हार्मोन्स रिलीज करती है, जिससे अपने बॉडी में खून बनता रहता है। और इस तरह से जैसे ये इम्बैलेंस होता है तो इंसान को तकलीफ होती है, उसको भूख कम लगती है, खाना हजम नहीं होता है, जी मितलाता है, उल्टी का सा मन करता है, और ऐसी स्थिति को हम गुर्दा फेलियर होना कहते हैं, किडनी फेल होना। जी डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा, क्या रीज़न होते हैं किडनी फेलियर के? बेसिकली विस्तार से अगर आप बता सकें, हमारे जितने भी जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं। गुर्दे खराब होने के बहुत से कारण हैं। कुछ कारण ऐसे होते हैं जिसमें एकदम से किडनी खराब होता है, जैसे मैंने बताया आपको, कोई इन्फेक्शन हो जाए, डायबिटीज, ऐसे मलेरिया है, डेंगू है। इसी तरह से जैसे किसी को लूज मोशन हो गया, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है। इसके अलावा जैसे डिलीवरी होती है, प्रेगनेंसी होती है, उसमें कई बार इन्फेक्शन हो जाए और ऑपरेशन के बाद में इन्फेक्शन हो जाए तो उससे भी किडनी डाउन हो जाती है। ये ऐसी परिस्थिति होती है इसमें एकदम से किडनी बिल्कुल काम करना बंद कर देती है, और ये पेशेंट अगर समय रहते इलाज कराएं तो ये ठीक हो जाते हैं। कुछ बीमारी ऐसी होती है इसमें परमानेंट गुर्दा खराब हो जाता है, जिसको क्रोनिक किडनी फेलियर बोलते हैं। उस परिस्थिति में जैसे मेनली तो डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, जिसमें ज़्यादातर मरीज के परमानेंट गुर्दे खराब हो जाते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर से गुर्दे खराब हो जाते हैं, और इसके अलावा कई आनुवंशिक बीमारियां होती हैं, जिसमें गांठों वाली किडनी होती हैं। इसके अलावा अल्पोर्ट सिंड्रोम होता है, एक बीमारी होती है जिसमें आंखों में भी इफेक्ट होता है, सुनने में भी दिक्कत आती है और किडनी भी खराब हो जाती है। तो इस तरह के कई कारण होते हैं। जी, तो मतलब बेसिकली डॉक्टर साहब आप कहना चाहते हैं, अगर किडनी फेल होती है तो किडनी फेल होने के साथ साथ शरीर के और अंगों को भी इफेक्ट करती है, तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। गुर्दा जब खराब होता है तो अपने बहुत सारी चीज़ों पर इफेक्ट आता है। आदमी को भूख नहीं लगता है, जी मितलाता है, उल्टियाँ होती हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है। जब खून की कमी रहती है तो धीरे धीरे हार्ट पे इफेक्ट आता है, हार्ट पे प्रेशर बनता है, हार्ट कमज़ोर हो सकता है। इससे और ज़्यादा उसको सांस फूलने लग जाता है, और ज़्यादा दिक्कत होती है। और ऑक्सीजन की मात्रा भी, खून की मात्रा कम होने से अपने शरीर में सप्लाई कम होती है, इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और कई बार जब इलाज नहीं होता है तो पेशेंट बेहोशी की हालत में जा सकता है, जिसको हम यूरेमिक एन्सेफेलोपैथी बोलते हैं। किडनी खराब होने से कोमा में जा सकता है अगर अपने उसका समय से उसका इलाज नहीं कराएं। जी, तो दर्शकों, अगर आपको भी किडनी से संबंधित कोई भी समस्या है और उसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर साहब, बहुत बार ये होता है कि सामान्य जो लोग होते हैं, जो लोग मेडिकल से इतना ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, उन्हें पता नहीं चल पाता है कि उन्हें किडनी की प्रॉब्लम हो रही है और या फिर नहीं हो रही है। तो उसके लिए जो सामान्य लक्षण कौन कौन से होते हैं वो जानना चाहेंगे हम आप। शुरुआती स्टेज में कई बार अपने मिस कर जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही अनयूजुअल सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे भूख कम लग रही है, जी मितलाता रहता है, हल्की हल्की पैरों में सूजन रहती है,
खाने का मन नहीं करता है, मुंह कड़वा रहता है, ऐसी परिस्थिति में अगर पहले से इंसान को अगर बीपी है, शुगर है या कोई पुरानी बीमारी चल रही है किडनी से, तो उनको तुरंत सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ये सब सिम्टम जो है वो किडनी की खराबी की वजह से हो सकते हैं जी, जिसको अपने मिस कर जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये तो आपने सामान्य लक्षण बता दिए, जैसे भूख ना लगना, कमजोरी हो जाना, उल्टी और सरदर्द होना, लेकिन डॉक्टर साहब सामान्य तौर पर भी लोगों में ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो सामान्य तौर पर अगर किसी को उल्टी दस्त होते हैं, किसी को कमजोरी है, भूख नहीं लगती है, तो उन्हें किडनी का रोग है या नहीं, इससे किस तरह अलग किया जा सकता है, ये जानना चाहेंगे आपसे। इसके लिए अपने को जरूरी है कि उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें, उसकी रिपोर्ट कराएं। उसमें यूरिन टेस्ट भी होता है, कई बार पेशाब में प्रोटीन लीक करता है, लाल कण निकलते हैं, एकदम से किडनी डाउन हो जाता है, पेशेंट को सूजन भी आता है, तो अपने यूरिन टेस्ट करना चाहिए, खून का टेस्ट करना चाहिए, जिसमें किडनी के जो वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिया, नाइट्रोजन, क्रेटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, ये सब टेस्ट करना चाहिए, इससे अपने डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा, अगर किसी भी व्यक्ति को किसी तरह का कोई इन्फेक्शन होता है तो कितना बड़ा खतरा होता है किडनी से संबंधित रोग होने का, उसे वो जानना चाहेंगे आपसे। इन्फेक्शन डिपेंड करता है कि किस जगह का है, जैसे बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन हो, अगर वो अपना बीपी डाउन कर देता है, बंदा अगर शोक में चला जाता है, बीपी लेस देन 90/80/60 चला जाता है, तो किडनी का परफ्यूजन कम होता है। तो कोई भी इन्फेक्शन जिसमें बीपी क्रश डाउन कर जाता है, लो हो जाता है, उस परिस्थिति में किडनी काम करना बंद कर देती है। जैसे अपने देखते हैं कई मरीज होते हैं जो सीरियस होते हैं, इन्फेक्शन फीवर होता है और वो आईसीयू में एडमिट होते हैं, है ना, बीपी बढ़ाने की दवाई पे चल रहे होते हैं, वेंटिलेटर सपोर्ट पे होते हैं, ऐसे मरीज बीपी की कमी की वजह से किडनी डाउन हो जाती है। तो एटीएन होता है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस होता है। अगर बाकी इन्फेक्शन को अपने कवर करते हैं और अपने पेशेंट को प्रॉपर सपोर्ट देते हैं तो ये पेशेंट कई बार ठीक भी हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, जिया जी हैं उदयपुर से। जिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, नमस्कार। मैं ये पूछना चाह रही थी कि एक्चुअली किडनी का एक ऑपरेशन हो चुका है पथरी की वजह से, स्लेट पेंसिल और बंसलोसिन की वजह से किडनी में वो पथरी हो गई थी। तो इसके बाद में एक, अभी तो ऑपरेशन तो हो चुका है, लेकिन इसके बाद में और क्या सावधानियां बरती जा सकती है जिससे ये आगे की प्रॉब्लम्स खत्म हो? पथरी की मुख्य कारण जो है, अपने जो इंटेक, जो फ्लूइड इंटेक लेते हैं अपने बहुत कम लेते हैं। अपना जो इन्वायरमेंट है बहुत ही ह्यूमिड इन्वायरमेंट होता है, इसमें पथरी का बनना बहुत कॉमन होता है। अपने को अपना हाइड्रेशन स्टेटस इंप्रूव करना चाहिए, करीबन 4 to 5 लीटर्स लिक्विड अपने को डेली लेना चाहिए, और अपने जो क्रेटिनिन और किडनी के जो टेस्ट हैं उनको रेगुलर अपने को चेकअप करना चाहिए, और सोनोग्राफी भी देखनी चाहिए कहीं दोबारा पथरी तो नहीं बन रही है, क्योंकि ऐसे पेशेंट जिसमें एक बार पथरी बनती है उसमें रिपीटेड पथरी बनने का रिस्क रहता है। तो हमें इसका केयर करना चाहिए, क्योंकि अगर गलती से कोई किडनी के अंदर रुकावट हो जाए और पथरी से अगर किडनी के अंदर सूजन आ रही है, लेकिन पेशाब आता रहता है कि दूसरी किडनी नॉर्मल काम कर रही है, अगर अपने मिस कर जाएंगे तो वो जो रुकावट वाली किडनी है उसमें डैमेज हो सकता है। आपसे जानना चाहूँगा, शुगर किडनी फेलियर का कारण हो सकता है और या फिर नहीं? बहुत कॉमन है। शुगर जो है अर्ली स्टेज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है, 5 to 10 ईयर्स पे अपने को पता नहीं चलता, धीरे धीरे पेशाब में प्रोटीन लीक करता है और पेशेंट को सूजन आने लगती है, और 15 to 20 ईयर्स में अपने को देखते हैं कि उसका किडनी का क्रेटिनिन, यूरिया, ये सब बनना स्टार्ट हो गया है। तो डायबिटीज़ बहुत कॉमन बीमारी है, अपने का इसका स्पेशली कंट्रोल करना चाहिए, और शुगर अच्छी कंट्रोल रहनी चाहिए। इसके साथ साथ अपने को उसका प्रोटीन लीक तो नहीं हो रहा है, उसका भी प्रॉपर टेस्टिंग करना चाहिए, और नेफ्रोलॉजिस्ट की राय लेनी चाहिए। तो इनिशियल स्टेज पे अपने मिस करते हैं तो कई बार किडनी का जो खराबी है वो जल्दी आ जाता है, अपने इसको स्लो कर सकते हैं मेडिसिन से। जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि किडनी फेलियर होने का खतरा खास तौर पर किन व्यक्तियों में देखा जाता है, वो जानना चाहेंगे आपसे। किडनी फेलियर जो पुरानी बीमारी होती है, मुख्य करके जैसे डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, और इसके अलावा जो ओवर द काउंटर जो पेन किलर लेते हैं, नेसेट्स, उनसे भी किडनी में इफेक्ट आता है। रीनल स्टोन डिजीज़ अपने एरिया में, राजस्थान में और गुजरात में, इस बेल्ट में बहुत कॉमन है, इससे भी किडनी खराब होती है। तो इस 4-5 मुख्य कारण हैं। इसके अलावा कई आनुवंशिक बीमारियाँ होती हैं, जैसे मैंने बताया आपको गांठों वाली किडनी है, इससे भी किडनी पर खराबी आ जाती है। कई बार एल्पोर्ट सिंड्रोम होता है, इसमें आँखों पे और कान पे भी इफेक्ट होता है, उससे भी किडनी खराब। जी डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, तृप्ति जी हैं जयपुर से। तृप्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। सर, मेरे को है ना, पहले एक किडनी में स्टोन हुआ, फिर उसके बाद दूसरी किडनी में स्टोन हुआ, बट अब थोड़े दिन से मेरे को वो दर्द कम हो गया है, तो अब मेरे को वापस चेकअप्स वगैरह कराने चाहिए, फिर क्या करवाना चाहिए? आपको किडनी की सोनोग्राफी करानी चाहिए जी। उससे आपको पता लगेगा कि स्टोन का साइज़ क्या है, स्टोन कहीं रुकावट तो नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर स्टोन रुकावट करता है तो कई बार एक साइड में अगर रुकावट हो गया, दूसरी साइड का किडनी में रुकावट नहीं है, तो आपको पता नहीं चलेगा, और धीरे धीरे यूरिन स्टे होने से आपका किडनी पे इफेक्ट हो सकता है, डैमेज हो सकता है। दूसरा, आपको यूरिन चेकअप करना चाहिए, यूरिन में इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा है,
और किडनी का क्रेटिनिन और यूरिया ये भी आपको टेस्ट करना चाहिए कहीं रुकावट होने से और आपकी किडनी पे इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी दर्शक हमारे साथ जुड़ी थी तृप्ति जी, डॉक्टर साहब बहुत बार देखने को मिलता है कि स्टोन निकल जाता है किडनी से, दोबारा बाद में स्टोन की प्रॉब्लम आने लगती है और ऐसा बार बार देखने को मिलता है, तो क्या मुख्यतः क्या रीज़न होता है उसका, वो जानना चाहेंगे आपसे। स्टोन बेसिकली क्या होता है, इसमें मेन जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट होता है, जैसे आप देखोगे ईस्ट साइड में देखोगे कोलकाता में, वहाँ कोई स्टोन फॉर्मेशन इतना कॉमन नहीं है, वहाँ डॉक्टर्स बहुत रेयरली स्टोन सर्जरी करते हैं और अपने बेल्ट के अंदर स्टोन सर्जरी बहुत कॉमन है क्योंकि अपना इन्वायरमेंट बहुत ही हॉट एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट होता है ना, उसकी वजह से, और स्टोन फॉर्मेशन बहुत कॉमन होता है, अभी सभी इंसान में होता है, लेकिन जो ज़्यादा जितना लिक्विड आप इंटेक करोगे उतना ही स्टोन फॉर्मेशन की रिस्क कम रहती है। जो इंसान बहुत बिजी रहते हैं, लिक्विड इंटेक बहुत कम होता है जिनका, और हॉट ह्यूमिड इन्वायरमेंट में डे और नाइट काम करते हैं, उनमें रिस्क ज़्यादा होती है। इनिशियली एक स्मॉल पिंक लाइक स्टॉप फॉर्मेशन होता है, देन इट इज़ सराउंडिंग बाय द लेयर्स एंड इट इज़ काउंटेड इनटू बिग स्टोन। सो एक बार जो स्टोन बनता है तो उसमें वैसे रिस्क ज़्यादा रहती है क्योंकि उनकी हैबिट चेंज नहीं होती है। बेसिकली आपको अपनी हैबिट चेंज करना पड़ेगा। आपका जो खाना है वो प्रॉपर अपना जो होममेड फूड यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा फास्ट फूड यूज़ नहीं करना चाहिए। आपका हाइड्रेशन स्टेटस बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हॉट ह्यूमिड इन्वायरमेंट में आप काम करते हो तो आप प्रॉपर ड्रिंक लेते रहें ताकि आपको खतरा कम से कम रहे। जी डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, नागौर से अशरत जी हैं। अशरत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। कारण नहीं हो सकते, मैं कुछ जानकारी चाहिए कि किडनी का रोग ऐसा कौन सा खाता पीना। किडनी के रोग में, सॉरी आपने क्या पूछा? अच्छा, आप दोबारा बताएंगे? सवाल दोहराइए। मुझे ये जानकारी चाहिए कि हमें ऐसा कौन सा खाना पीना करना चाहिए जिससे कि ये रोग ना हो, किडनी का रोग। किडनी का रोग खाने पीने की वजह से नहीं होता है जी। किडनी का रोग उसके कोई न कोई कारण से होता है, जैसे आपका बीपी है, आपका डायबिटीज़ है और जो अन्य बीमारियां हैं उनसे रिलेटेड है। आपको उसका प्रॉपर कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आपको अपना ब्लड प्रेशर प्रॉपर कंट्रोल रखना होगा। आपको अपना हाइड्रेशन स्टेटस एडिक्वेट रखना होगा, स्टोन फॉर्मेशन कम से कम होगा। डायबिटीज़ है तो आपको डायबिटीज़ रेगुलर चेकअप करनी है, उसको अच्छी तरह से कंट्रोल में रखना है। और इससे होता है, खाने से कोई किडनी इफेक्ट नहीं होता। जिनको किडनी की खराबी हो जाती है, जिनको क्रेटिनिन बढ़ा होता है, उनको हम कुछ डाइट रेस्ट्रिक्शन बताते हैं, वो उनके इन्वेस्टिगेशन से डिसाइड किए जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक समस्या आजकल बहुत ज़्यादा दिखती है कि बहुत कम उम्र में जो किडनी फेलियर है वो देखी जाती है, तो क्या रीज़न है बेसिकली उसका, वो जानना चाहेंगे आपसे। कम उम्र के कई कारण होते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसमें नेफ्राइटिस होती है, नेफ्राइटिस होती है और उससे किडनी एकदम से डाउन हो जाती है। उसमें हम लोग बायोप्सी करते हैं, उनका ट्रीटमेंट भी करते हैं, लेकिन कई बार एडवांस स्टेज में जब होता है तो वो ठीक नहीं होते, तो उनकी किडनी ख़राब होती है और ऐसे पेशेंट में कई बार ट्रांसप्लांट और डायलिसिस करना पड़ता है। इसके अलावा जैसे स्टोन फॉर्मेशन है, कई बच्चे होते हैं उसमें रिफ्लक्स डिजीज़ होती है, वेजिकोरेटिक रिफ्लेक्स होता है, पेशाब करते हैं तो पेशाब होता है वो वापस पंप करके किडनी में जाता है, इससे भी किडनी डैमेज हो जाती है। कई बच्चों में स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम होती है, पेशाब रास्ते में रुकावट होती है, मिस कर जाते हैं हमें। तो ऐसी बहुत सारी कारण होते हैं जिनको अगर समय से बच्चे की केयर के ध्यान दिया जाए तो उनको अपने ठीक कर सकते हैं। और बार बार कई बच्चों में यूरिन इन्फेक्शन होता है अर्ली एज में, और उसका कारण क्या है उसको अपने रूल आउट करें, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दें तो किडनी खराब होने से बचाया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, आजकल अक्सर देखा जाता है कि लोग बिना डॉक्टर की कंसल्टेंसी के, यानी कि बिना एक्सपर्ट की सलाह के मेडिसिन ले लेते हैं और वो मेडिसिन कहीं ना कहीं जाके किडनी को नुकसान पहुंचाती है। तो उसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे कि डॉक्टर की सलाह लेना कोई भी मेडिसिन लेने से पहले कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। ये बहुत ज़रूरी है, बिना सलाह के मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। और जैसे स्पेशली पेन किलर में देखा जाता है कि बहुत सारे लोग जैसे ही सर दर्द होता है वो कॉम्बीफ्लैम लेते हैं या कुछ और मेडिसिन लेते हैं। ये मेडिसिन किडनी को बहुत साइड इफ़ेक्ट करती हैं। कई बार इसमें पेशाब में प्रोटीन लीक होता है, पेशेंट को सूजन आता है, और अगर लंबे समय तक साल भर 2 साल 3 साल जब लेते हैं तो परमानेंट किडनी डैमेज के लक्षण भी आ जाते हैं। इसी तरह से एंटीबायोटिक्स होते हैं, कोई भी खांसी जुकाम में हर आदमी एंटीबायोटिक ले लेता है। इस तरह से एंटीबायोटिक भी नहीं लेनी चाहिए बिना डॉक्टर की सलाह के, क्योंकि कई बार वायरल फीवर ही होता है सिंपल, जो आपका एंटीबायोटिक काम ही नहीं करेगा। तो बेटर है कि हमें हमेशा कोई भी मेडिसिन लेने से पहले वी शुड कंसल्ट द फिजिशियन और रादर देन टेकिंग एट द काउंटर, क्योंकि जो आप डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से लेते हो वो सही नहीं है, नुकसान करता है। जी तो दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि जल्द वापस लौटते हैं हेल्थ फर्स्ट में।